वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लिनिक। बच्चों, जैसा आपको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, जिसके कारण अप्रैल माह से जो सेशन शिक्षा का एजुकेशन का शुरू होना था स्कूल सत्र, वो नहीं हो पाया है। तो अप्रैल माह की जो पढ़ाई है आप लोगों की, वो प्रभावित होगी। इसको ध्यान में रखते हुए सभी टीचर्स आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स और लिंक्स शेयर कर रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप अपने वीडियो लेक्चर शेयर करें। बच्चों, पहली बात तो आप ऐसा बिल्कुल कोशिश ना करें कि आपको सारा सिलेबस मैथ्स का अप्रैल में ही कंप्लीट कर लेना है। एटमोस्ट 3 चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यह आपकी एक उपलब्धि होगी। मैं मान के चल रहा हूं कि फर्स्ट चैप्टर अधिकांश बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं सेकंड और थर्ड चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर आपके साथ आज से शेयर करूंगा। और पूरा हमें एक ही दिन में नहीं पढ़ लेना है, थोड़ा थोड़ा आप कंप्लीट करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वे रिवाइज कर सकते हैं यहां से, और जिन्होंने शुरू नहीं किया है वे ये पॉलिनोमियल से ही अपनी स्टडी स्टार्ट करें। अब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? तो हम आज से ही स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेकेंड चैप्टर 10th का है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो वर्ड है ये आपके लिए नया वर्ड नहीं है। क्लास 9th में भी आपको याद होगा, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। उसमें आपने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, याद आ रहा होगा। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट एंड सो मेनी पॉइंट्स। हमने जितने भी पॉलिनोमियल 9th में पढ़े थे वो 1 वेरिएबल में थे। हम यहां पे भी जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो 1 वेरिएबल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए थोड़ा बहुत हम क्लास 9th की ही बात करें। उसमें आपने पॉलिनोमियल का बच्चों क्लासिफिकेशन पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, डिग्री की बात की थी, नंबर ऑफ टर्म और डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया था। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बहुत 9th का रिपीट करते हैं, थोड़ा उसे रिकॉल करें। बहुत इजी चैप्टर है ये। जैसे कि अगर हम एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, सपोज मैंने पॉलिनोमियल लिया है 2x + 1। अब अगर मैं आपसे इसका डिग्री पूछूंगा और नेम पूछूंगा, जो कि जरूरी है, तो आप बता सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है? 1, राइट? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। 2x + 1 जो है, इसमें 2 टर्म आ रही हैं। टर्म क्या होती हैं? जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। तो 2x और 1 2 टर्म है। अगर नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर बोले तो ये बाइनोमियल टर्म है। x यहां पर वेरिएबल है और 2 इसका एक कोफिशिएंट है। ये बेसिक टर्म है बच्चों, जो आपने क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। अब इसकी डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते थे? लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक और पॉलिनोमियल लिखा है 3x² - 4x + 5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री 2 होगी। वेरिएबल क्या है? x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -4। x² का कोफिशिएंट कितना है? 3। 5 को क्या बोलते थे? कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है?
तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। वी आर जस्ट रिकॉलिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस क्लास, राइट। अभी हम 10th के पॉलिनोमियल पर भी आएंगे बच्चों। सपोज करें नेक्स्ट पॉलिनोमियल में लिख रहा हूं 4x³ माइनस 5x प्लस 3। इसमें मैंने x² वाली टर्म जंप कर गया हूं, राइट। इसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री 3 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। और इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है? इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 7। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो 4 के इक्वल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? उसको हम बोलते थे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से अलग अलग डिग्री के लिए हमारे पास अलग अलग पॉलिनोमियल बनते जाते हैं। अब अगर हम कहें जैसे कि मैंने केवल 10 लिख दिया, राइट है। अब इसमें वेरिएबल मैंने नहीं लिया है, बट अंडरस्टूड है कि यहां पर x की जो पावर है वो 0 है। ऐसे पॉलिनोमियल को हम डिग्री कितनी बोलेंगे? 0 बोलेंगे। और इसका नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आपको याद होगा ये पॉलिनोमियल्स को आप कोई नाम भी दे सकते हैं, और p ऑफ x, q ऑफ x, r x, इनसे हम इनको डिनोट करते हैं, राइट है। यहां x जो है उस पॉलिनोमियल में आने वाला वेरिएबल होता है, और p फॉर पॉलिनोमियल कोई भी लेटर यहां यूज कर सकते हैं, पर यहां पर वही वेरिएबल लिखते हैं जो पॉलिनोमियल में प्रेजेंट होता है। अब जैसे अगर मैं लिखता हूं p ऑफ x इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9th में भी आपको बोला गया था याद रखने को। p ऑफ x इक्वल टू 0 जो है इसे हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होती है? तो हम डिग्री बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब इसको नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इस पॉलिनोमियल को 0 को कैसा भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स भी लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स क्यूब भी लिख सकते हो। इस तरह से हम देखते हैं कि हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। यदि कोई स्टूडेंट p ऑफ x इक्वल टू 0 को 0 इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में देख रहा है तो वह डिग्री 2 बोलेगा, और अगर कोई सेकंड स्टूडेंट इसको 0 इंटू एक्स क्यू के फॉर्म में देख रहा है तो वह इसकी डिग्री 3 बोलेगा। तो अलग अलग स्टूडेंट इसकी डिग्री अलग अलग बता सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री बताने के लिए ये जरूरी होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चों, उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो रहे, तभी हम उसकी डिग्री डिफाइन कर पाते हैं। अब ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इस बेसिस पर मैं आपको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा जो हम 9th में पढ़ के भी आए थे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट है बच्चों। अगर आपको याद होगा तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम सबसे पहले लिख देते थे p ऑफ x इक्वल टू an x की पावर n-1 प्लस an -1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन a1x प्लस a0, where n is what? n is होल नंबर। कुछ बच्चे तो होल नंबर ही भूल गए है ना। होल नंबर क्या होते हैं?
0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। एंड रिमेंबर, हाईएस्ट पावर जो होती है ये an x की पावर n है, गलती से n-1 लिखा हमने। an इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहां पर हाईएस्ट पावर x की कितनी है, n है, और इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है। दैट्स वाई हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी बोलेंगे, n के बराबर बोलेंगे। तो जब हम डिग्री n बोल रहे होते हैं तो ये जरूरी कंडीशन है कि an जो है वो नॉट इक्वल टू 0। an मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। यहां पर हम x को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ओके, और जिस वेरिएबल में हम पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं वही यहां पर p के साथ लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, तो ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, प्लस x और माइनस 1, राइट। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और इसकी डिग्री कितनी है, 2 के इक्वल है। वहीं दूसरी ओर मैं एक और एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, q ऑफ x। q ऑफ x इक्वल टू मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 3 रूट x प्लस 5। तो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। रीजन, पावर ऑफ x अगर हम देखें तो एक टर्म ऐसी आ रही है जिसमें रूट एक्स आ गया बच्चों, और रूट एक्स में x की पावर कितनी है, 1/2, और ये 1/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। दैट्स वाई इज नॉट ए पॉलिनोमियल। आपको याद होगा ये पूरी बात हमने क्लास 9th में की थी। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, पॉलिनोमियल को हमने पहचानना भी सीखा था। अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम कहें कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, और p ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। अब एट x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, एट x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू इसमें हम 1 रख देंगे, x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 6 और 1 7, 7 में से 5 गया, 2 आ गया। तो 2 इसकी क्या हो गई, एक वैल्यू हो गई। इसी तरह अगर हम आपसे कहें, चलिए p ऑफ 3 निकालिए, एट x इक्वल टू 3 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो p ऑफ 3 हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 9 माइनस 15 प्लस 6, दैट इज 0। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की दिए गए पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं। ये भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अगला पॉइंट है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहीं से हम 10th का भी स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन देंगे, वैल्यू ऑफ x at which p of x becomes 0, px हमारा 0 हो जाता है, is called जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। px हम यहां पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, राइट। px हमारा एक पॉलिनोमियल है।
तो ऊपर जो हमने एग्जाम्पल दिया है, जब हमने P1 की वैल्यू निकाली तो 2 आ गई थी, और जब हमने P3 की वैल्यू निकाली तो 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 5x + 6 का एक 0 है, राइट। x की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं, ठीक है। दैट इज फॉर पॉलिनोमियल p of x if p of a is equal to 0, then x equal to a is called 0 of पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के रेफरेंस में हम इसे 0 बोलते हैं, और जब हम आगे इक्वेशन पढ़ेंगे बच्चों तो वहां पर इसको हम रूट बोलेंगे, केवल नाम बदल जाता है, काम वही रहता है, ठीक। अब हम इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझें। सपोज आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम लीनियर की बात करेंगे। सपोज p of x इज इक्वल टू x - 1। हमने पॉलिनोमियल लिया, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। फॉर जीरोस, अब इसके जीरोस निकाल सकते हैं आप। फॉर जीरोस p of x इक्वल टू हम 0 लिख लेते हैं, मतलब हम x की उन वैल्यू को निकालने में इंटरेस्टेड हैं जिस पर px 0 हो जाता है। अब अगर मैं p of x इक्वल टू 0 बोलता हूं तो x - 1 इक्वल टू 0 आ जाता है। x - 1 इक्वल टू 0 आ गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। दैट इज x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ px, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल के 0 फाइंड कर सकते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझिए। x इक्वल टू 1 जो हमने 0 फाइंड किया है उसकी मीनिंग भी तो हमें पता हो, तो लेट्स सी ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ 0। अब यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए कहता हूं, लेट y इक्वल टू px, हमने एक और वेरिएबल ले लिया, ठीक है। px कितना है हमारे पास, x - 1 है। आपको याद होगा कि इसका ग्राफ आपने 9th क्लास में ड्रॉ किया है। इसका ग्राफ जो होता है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे ड्रॉ करते हैं आपको याद होगा, सबसे पहले आप x और y की वैल्यू कंसीडर करते हैं। ग्राफ हम लोगों ने 9th क्लास में बहुत सारे ड्रॉ किए, आई थिंक एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, है ना। x और y की वैल्यू लेनी है, इसमें x की वैल्यू रखते जाइए। x इक्वल टू अगर मैं 0 ले लेता हूं, यहां पर 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं, 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। x इक्वल टू हम 2 रख देते हैं, x इक्वल टू 2 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इन्हीं वैल्यूज को आप ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिए। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो किस तरह से प्लॉट किया जाएगा, देखिएगा। ये x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस, यहां पर हम लिख देते हैं x डैश, यहां पर मैंने लिख दिया y डैश। यहां पर आप वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3, यहां पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे -1 -2 एंड सो ऑन। यहां पर 1 2 1 2, ठीक। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करें। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -1 है, तो यहां पर कहीं कोई एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, वो ये वाला पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 1 है, वो यहां कोई पॉइंट हो गया। अब इन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें
जैसे ही आप इन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? y इक्वल टू एक्स माइनस 1 को रिप्रेजेंट करेगी। और इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या था? x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 क्या है बच्चों? 1 ये वाला पॉइंट था। मतलब पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वही उसका क्या कहलाता है? जीरो कहलाता है। नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का मीनिंग क्या होगा? तो मीनिंग है सिंपल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, राइट है। एक्स एक्सिस के साथ पॉलिनोमियल का जो इंटरसेक्शन होता है वह पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। और किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मैक्सिमम याद रखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू डिग्री ऑफ px। अब यहां पर जो हमने पॉलिनोमियल लिया है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है। कौन सा पॉलिनोमियल लिया है? लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, ठीक। तो इसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 है तो इसके मैक्सिमम 1 जीरो होंगे, 1 से ज्यादा जीरो नहीं होंगे। अच्छा, तो 1 से कम भी हो सकते हैं बच्चों, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूं, चलिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब अगर मैं एक भाई जो भी पॉलिनोमियल है, हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एक्स एक्सिस को कट करती है क्या? ये नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को कट, तो इसके जीरोस क्या हो गए? जीरो हो गए। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकती। तो इन जनरल हम क्या कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल px ऑलवेज इक्वल टू डिग्री ऑफ px। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लें, सपोज हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो इस पॉलिनोमियल का अगर मैं डिग्री पूछता हूं तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 के इक्वल हो गई। डिग्री 2 हो गई तो ये इंप्लाइज करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो मैक्सिमम इसके 2 जीरोस होंगे। 2 जीरो आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 2 से अधिक पॉइंट पे कट नहीं करेगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही बच्चों याद रखना कि पैराबोला का ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है। अब पैराबोलिक शेप कैसे होते हैं? तो लाइक दिस, एक इस तरह का शेप होगा और एक इस तरह का होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड या ओपनिंग अपवर्ड। डाउनवर्ड कब ओपन होता है? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a नेगेटिव हो। और अपवर्ड कब होता है? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव हो। ये 2 तरह के पैराबोला आपको मिलेंगे। अब मैंने आपसे बात करा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने होते हैं? 2 होते हैं, राइट है। मतलब 2 से ज्यादा ये जीरोस नहीं रखेगा, 2 से ज्यादा पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। और मैंने कहा इसका जो ग्राफ होता है वह एक पैराबोला होता है। पैराबोला या तो डाउनवर्ड होता है या तो अपवर्ड ओपन होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूछी भी जाती है कि कब डाउनवर्ड होता है और कब अपवर्ड होता है, ठीक है। तो
डाउनवर्ड कब ओपन होगा? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। और अपवर्ड कब ओपन होगा? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कैसा हो? पॉजिटिव हो। राइट है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जीरोस वह पॉइंट होते हैं जहां पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। सपोज करें कि हमारे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो नो डाउट ये जो पैराबोला बनेगा बच्चों, ये पैराबोला कैसा बनेगा? ओपनिंग अपवर्ड होगा। अब ओपनिंग अपवर्ड होगा तो ये एक्स एक्सिस को, हॉरिजेंटल लाइन को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो ये जो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए। 2 से कम भी हो सकते हैं, सिचुएशन डिपेंडेंट है। सपोज करें कि अब मैं ये ग्राफ इस तरह से बना रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस को केवल टच कर रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ओनली 1 होगा। और अगर मैं इस ग्राफ को इस तरह से इमेजिन करता हूं, ओपनिंग अपवर्ड हो रहा है, तो यहां पर अब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? 0। एक भी जीरो इसमें नहीं होगा। तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गए, इसमें एक भी नहीं होगा। ये ऐसा कब बनेगा ओपनिंग अपवर्ड? जब ए पॉजिटिव हो। और अगर हम कहते हैं कि हमारा ए नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड इस तरह बनेगा और एक्स एक्सिस को फिर से या तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा या फिर ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा, या ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा। इस तरह अलग अलग पैराबोला जब हम देखते हैं तो किसी भी सिचुएशन में हम पाते हैं कि इसके 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते। 2 से ज्यादा जीरो क्यों नहीं होंगे बच्चों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इज इट क्लियर? तो किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते, डिग्री से कम होते हैं। ठीक है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? मैक्सिमम 3 जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें पॉइंट करना है, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 2.1, राइट है, एक सेंटेंस में हो जाएगी, बहुत इजी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पर बेस है। 2.1 में हमें ग्राफ दिए गए हैं और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक ग्राफ लें और आपसे पूछ लें कि इसमें कितने जीरोस हैं, जैसे आपको एक ग्राफ दिया गया है लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो इसके नंबर ऑफ जीरोस देखने के लिए हम केवल इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसके इस तरह यहां पे 4 जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरोस हो जाएंगे, राइट। वहीं दूसरी ओर अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूं, सपोज हमें एक ग्राफ ऐसा दिया गया है लाइक दिस, किसी भी पॉलिनोमियल का है ये, हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? ओनली 1। ये पॉइंट नहीं देखना है, केवल एक्स एक्सिस से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको काउंट करने हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? ओनली 1। 1 इज ओनली रियल जीरो।
तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 2.1 नंबर ऑफ जीरोस पर बेस्ड है, राइट। आप चैप्टर की थ्योरी भी पढ़ें, 2.1 के पहले जो थ्योरी लिखी है उसको पढ़ें। कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, और बिल्कुल घबराए ना, जल्दबाजी ना करें। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में कल हम 2.1 की बात करेंगे। ओके, तब तक आप 2.1 कंप्लीट करें और थोड़ा समय अदर सब्जेक्ट्स को भी दें। अगर 2.1 आता है तो साइंस, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दें। बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।